वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एक्टिविटी 2.14 पढ़ रहे हैं जो एनसीईआरटी पेज नंबर 29 पर है। इसके अंदर लिस्ट ऑफ सॉल्ट दी हुई है और कहा है कि अगर आपको जो भी आपके लैब में और आपको मिल लें वो भी इस एक्टिविटी में ऐड ऑन कर सकते हैं, जो भी आपको सॉल्ट हो पॉसिबल। फिर कहा है कि बताइए कि ये जो सॉल्ट हैं किस एसिड और बेस से बने हैं और उनकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी है और रेड और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। फिर उसको पीएच पेपर से डिप करके उसका कलर मैच करना है पीएच स्केल से और उसकी वैल्यू यहाँ नोट डाउन करनी है और इनके बेसिस पर, इन टेस्ट के बेसिस पर बताना है कि द सॉल्ट इज वेदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स में पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिडिक सॉल्ट कैसे बनते हैं, बेसिक सॉल्ट कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आइए आते हैं सोडियम क्लोराइड पर। पहले पे सोडियम क्लोराइड पहला हमारा किससे लेते हैं? पहला जो हमारा सॉल्ट का नेम होता है वो बनता है फ्रॉम द बेस। ठीक है, जो एज अ कैटायन एक्ट करता है। तो जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो हमारा के सोडियम किससे? सोडियम फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो Cl है वो हमारे एसिड से लिया है, यानी HCl एसिड। सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, ये तो आपका खाने वाला नमक होता है सोडियम क्लोराइड। तो जब इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर। और इन ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे तो जो रेड लिटमस पेपर है वो रेड ही रहेगा, जो ब्लू है वो ब्लू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। जब पीएच वैल्यू चेक करेंगे पीएच पेपर से तो 7 आएगी। इनके अकॉर्डिंग मतलब क्या है? हैंस इट इज़ न्यूट्रल इन, द सॉल्ट इज़ न्यूट्रल। फिर पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि NO3, जो के क्या है हमारा बेस, तो क्या के कौन सा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड से ये आया है तो पोटेशियम नाइट्रेट। सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, यस ये भी डिजॉल्व हो जाएगा। लिटमस पेपर दोनों कोई कलर नहीं देंगे। pH 7 आएगा तो हैंस इट इज़ न्यूट्रल। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो ये क्या है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से बना है और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना है। सॉल्युबिलिटी इसकी भी डिजॉल्व हो जाएगी वाटर के अंदर। जो रेड लिटमस पेपर है वो रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बट ब्लू जो लिटमस पेपर है वो रेड में चेंज हो जाएगा और जो इसका pH है 3 to 4 रहेगा, हैंस इट इज़ एसिडिक। जिंक सल्फेट ZnSO4, यानी ये क्या है आपका? Zn यानी जिंक हाइड्रोक्साइड बेस से बना है और SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इसकी एसिड है। अब आप रिएक्शन आप बना पा रहे होंगे। एसिड यानी जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस में H2SO4 गिव राइज टू ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे तो यस ये भी सॉल्युबल हो जाएगा। द रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, बट जब ब्लू डिप करेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा और जो इसका pH आएगा वो भी अराउंड 6 आएगा एंड देन हैंस इट इज़ एसिडिक। कॉपर सल्फेट नेक्स्ट है यानी CuSO4। तो Cu जो पहले आता है बेस, यानी बेस कौन सी? कॉपर हाइड्रोक्साइड। और SO4 कहाँ से? सल्फ्यूरिक एसिड से बना है। तो यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव राइज टू कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। तो जो कॉपर सल्फेट है इसका सॉल्युबिलिटी यस ये भी डिजॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। जो रेड लिटमस पेपर है वो रेड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। बट जो ब्लू हो रहा है चेंज हो जाएगा रेड में। जब हम ब्लू लिटमस डिप करेंगे तो रेड में चेंज हो जाएगा और जो इसका pH है वो वैल्यू होगी 4 to 5, हैंस इट इज एसिडिक। नेक्स्ट है सोडियम एसीटेट। अब ये जो सोडियम एसीटेट है आप ये देखिए, जो सोडियम एसीटेट CH3COONA, ठीक है, कौन से बेस से बना है ये? Na सोडियम हाइड्रोक्साइड और CH3CO यानी एसिटिक एसिड। ठीक है, अब आप एक यहाँ पे एक थोड़ा एक्सेप्शनल है कि मैंने बताया था कि सॉल्ट फैमिली के अंदर जो भी पहला नेम आता है सॉल्ट का वो बेस से आता है, ठीक है, और दूसरा आता है एसिड से। तो नाम तो पहला सोडियम का ही आ रहा है, बेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन हम फॉर्मूले में यहाँ पर हमने यहाँ सोडियम आगे नहीं लिखा हुआ, पीछे लिखा हुआ है। तो इसका रीज़न थोड़ा सा एक बार देखिए, जानिए। सोडियम एसीटेट, जो सोडियम एसीटेट है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या है? जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, जो विनेगर में होता है। और ये जो है वीक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड है इसलिए ये फॉलो करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉर्म्स, यानी इम्फोसाइज कर रहा है ये जो एसीटेट ग्रुप आया है ना एज अ मेन फंक्शनल पार्ट, जो एसीटेट आयन है वो एज अ एनायन मेन फंक्शनल पार्ट है और वो फॉलोड बाय होगा मेटल कैटायन। जो सोडियम है वो क्या है उसका? मेटल कैटायन। तो जब देखिए कैसे बन रहा है, जैसे एसिटिक एसिड है प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जो एसिटिक एसिड है वो प्रोड्यूस कर रहा है एसीटेट आयन और H+ आयन। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या प्रोड्यूस करेगा? जब एनोलाइज होगा तो Na+ और हाइड्रोक्साइड आयन OH-।
तो अब ये क्या होगा, H प्लस और OH माइनस गिव राइज टू क्या बनाएंगे, वाटर, ठीक है। और जो एसीटेट आयन है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन सोडियम ने क्या करा, यहाँ ये जो सोडियम ने हाइड्रोजन को यहाँ से हटाकर यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिक स्टाइल में लिखें तो ये हम ऐसे जानते हैं कि CH3CONA। इनऑर्गेनिक स्टाइल में लिखे हैं तो ये भी इनकरेक्ट नहीं है, बट हाँ ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, तो ये ऐसे है। अब इसकी एक बार बैलेंसी देख लीजिए। जो सोडियम होता है, हम 9th में फार्मूला बनाना पढ़ चुके हैं, बस एक जर्नल के लिए, कि जो सोडियम होता है इसका एक 1 बैलेंसी नीचे रखा। जो एसीटेट, ये जो एसीटेट है ना, ये क्या है, पॉली एटॉमिक है, तो इसकी ये एज अ नॉन मेटल एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी 1 होती है, और ऐसे वैलेंसी चार्ज लगाएंगे ऐसे क्रॉस, तो क्या आ जाएगा हमारा, सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, तो हमें पता लग गया कि किस एसिड बेस से बना है। फिर इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी ऐसे डिजॉल्व हो जाएगा। पर ये क्या करेगा, जो रेड लिटमस पेपर जब डिप करेंगे तो ये ब्लू कलर में आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यानी ये जो सॉल्ट बन रहा है कैसा बन रहा है, बेसिक इन कलर बन रहा है, ठीक है, बेसिक सॉल्ट बन रहा है। तो इसका जो ब्लू लिटमस होगा वो ब्लू ही रहेगा, और जो pH वैल्यू आएगी वो 8 to 9 आएगी, हैंस इट इज़ बेसिक इन नेचर। फिर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये किससे बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से और कार्बोनिक एसिड से। ये सॉल्यूबल है, ये भी रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, ब्लू ही रहेगा, और जो इसका pH वैल्यू आएगी वो 10 to 11 होगी। यस, इट इज़ अ बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलें, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला NaHCO3। अब Na यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCO3 कहाँ से, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे तो सॉल्युबल है। जब ये क्या करेगा, रेड लिटमस डिप करेंगे तो ये कन्वर्ट उसको चेंज कर देगा ब्लू कलर में, और जो इसका ब्लू लिटमस वो ब्लू ही रहेगा। जो इसका pH वैल्यू आप चेक करेंगे तो 8 to 9 आएगा वेरिएशन में, और जो इसका नेचर होगा, यस इट इज़ बेसिक इन नेचर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे ऐसे तरह डिटेल में पढ़ने के लिए प्लीज़ दिव्या साइंस विद दिव्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।